हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। और अकबर से रिलेटेड जो है 4 क्लासेस हो चुके हैं, यानी इससे रिलेटेड जो 4 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने अकबर वाले वो 4 वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो अकबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए अच्छा ये होगा कि आप लोग पहले वो चारों वीडियोज़ ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चूँकि दोस्तों अकबर जो है मुग़ल काल के सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रभुत्वशाली शासक थे, और इस वजह से जो है अकबर से संबंधित जो है अक्सर एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अकबर को बेहतर तरीके से जानना एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी है। तो आइए आज इस क्लास में, जो कि अकबर से रिलेटेड 5वीं और अंतिम क्लास है, तो इसमें जो है आज हम लोग विशेष करके जो अकबर के नवरत्नों के बारे में जानेंगे, क्योंकि अकबर के नवरत्नों से जोड़कर भी जो है प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अकबर के शासनकाल के बारे में जानेंगे। इसका शासनकाल जो है आपका 1556 से 1605 के बीच रहता है, यानी 1556 में उनका राज्याभिषेक होता है आपका, और 1605 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अकबर के दरबार में दोस्तों कई दरबारी थे, जिसमें कि उनके नवरत्न में 9 ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो अलग अलग गुणों, अलग अलग प्रतिभाओं से जो है संपन्न व्यक्ति थे। तो उन गुणों, उन प्रतिभाओं के वजह से जो वह नवरत्न कहलाए। तो आइए हम लोग देखते कि वो ऐसे कौन से नवरत्न थे, उनका क्या नाम था, उनकी क्या विशेषताएँ थी, जिससे जोड़ करके जो अक्सर एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बीरबल के बारे में जानेंगे। तो इस बीरबल को दोस्तों महेश दास के नाम से भी जाना जाता है, यानी महेश दास जो है बीरबल का मूल नाम था। और ये जो है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं। नवरत्नों में अकबर के जो नवरत्न थे उन सब में जो है यह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहता है आपका बीरबल। और यह जो है अकबर का सबसे प्रिय, सबसे करीबी, सबसे यानी एक तरह से कहिए उनका ये सबसे करीबी, सबसे प्रिय व्यक्ति और मित्र के रूप में वे उस अकबर के साथ संबंधित थे। और इनकी जो है यानी अकबर के साथ जो इनकी मुलाकात आमेर के जो राजा रहते हैं, राजा भरमल, यानी राजा भारमल जो आमेर के राजा रहते हैं, और उनके पुत्र रहते हैं आपके भगवान दास। तो उनके द्वारा जो है अकबर और बीरबल की मुलाकात करवाई जाती है, और उसके बाद जो है बीरबल अकबर के दरबार में आ जाते हैं। दोस्तों ये राजा भारमल जो है आमेर के शासक, इनकी ही पुत्री थी आपकी जोधाबाई, जिसे हरकाबाई के नाम से भी हम लोग जानते। तो चूँकि अकबर ने राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे, तो इस वैवाहिक संबंध में आमेर के राजा के पुत्री के साथ भी उनका विवाह हुआ था, जिसे हम लोग जोधाबाई के नाम से जानते। और उसी भारमल के पुत्र के द्वारा जो है बीरबल और अकबर की जो है मुलाकात करवाई जाती है। इसके यानी बीरबल से अकबर इतने प्रसन्न रहते हैं दोस्तों कि उन्हें एक उपनाम देते हैं कविराज, या राजा की उपाधि उन्हें या उपनाम देते हैं। यानी कि वो यानी बीरबल जो है आपका कोई कवि नहीं रहते दोस्तों, उन्होंने किसी कविता की रचना नहीं की होती है, किंतु चूँकि वो अकबर के सबसे प्रिय, सबसे करीबी दरबारी भी रहते हैं और मित्र भी रहते हैं, तो इस वजह से उनसे प्रसन्न होकर के जो है वह उन्हें कविराज कह के पुकारते थे, कविराज या राजा कह के पुकारते थे। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में देखा था दोस्तों अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही धर्म की जो है स्थापना की जाती है। तो ये दीन-ए इलाही धर्म को मानने वाले जो दोस्तों ये 18 लोग थे कुल, इस धर्म को अपनाने वाले। तो उसका एकमात्र हिंदू व्यक्ति जो है उस धर्म को अपनाने वाले ये बीरबल रहते हैं, यानी एकमात्र हिंदू जो है दीन-ए इलाही को अपनाता है धर्म को। इन 18 व्यक्तियों में वह जो है एकमात्र बीरबल ही रहते हैं। उसके अलावा अकबर जो है इनसे प्रसन्न होकर के इन्हें न्याय विभाग का जो हेड बना देते हैं, यानी सर्वोच्च अधिकारी बना देते हैं आपका 1583 में। किंतु वह इस पद को ज़्यादा दिन भोग नहीं पाते हैं, संभाल नहीं पाते, क्योंकि 3 साल बाद ही यानी 1886 में उनकी मृत्यु हो जाती है आपका यूसुफ जाई कबीला से लड़ते हुए।
होता क्या है दोस्तों कि ये यूसुफजई कबीला जो रहते हैं, ये यूसुफजई कबीले के जो लोग हैं अकबर के ख़िलाफ़ जो है विद्रोह कर देते हैं। तो जब विद्रोह अकबर के ख़िलाफ़ होता है तो अकबर जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है स्वयं जाते हैं, तो साथ में बीरबल भी होते हैं। तो उस युद्ध के क्रम में ही जो है यूसुफजई कबीले के लोग जो है लड़ते हुए यानी युद्ध में उनकी हत्या हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बीरबल से संबंधित जानकारी थी दोस्तों। अब हम लोग अकबर के अगले नवरत्न यानी अबुल फजल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये अबुल फजल है सूफ़ी शेख मुबारक के पुत्र थे। ये सूफ़ी शेख मुबारक वही थे दोस्तों जब जो अकबर ने जो महजर की घोषणा की थी, तो उस महजर के ताना बुना उनका जो सारा कुछ जो सारी प्रक्रियाएं होती है उसको बनाने वाला, उसको निर्धारित करने वाला जो ये सूफ़ी शेख मुबारक ही थे और इनके ही पुत्र थे ये अबुल फजल। और इस अबुल फजल को इतिहास, दर्शन और साहित्य के बहुत जानकारी थी, यानी इसके ये ज्ञाता थे आपके अबुल फजल। और इन्होंने जो है यानी जो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जिसको बीरबल ने भी अपनाया था, उस धर्म के ये मुख्य पुरोहित थे। तो आपके अबुल फजल आपके दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। और इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं भी की थी, जिनमें कि अकबरनामा है। और इससे न जाने दोस्तों कितनी बार प्रश्न पूछे गए एग्जाम्स में कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई। तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल की गई थी। आईने अकबरी जो है दोस्तों ये अकबरनामा का ही तीसरा अध्याय है। तो अकबरनामा पूछे या आईने अकबरी पूछे तो आपका अबुल फजल ही इसका उत्तर होगा। इसकी मृत्यु जो है दोस्तों वीर सिंह बुंदेला के द्वारा सलीम के कहने पर की जाती है आपका 1602 ईस्वी में। होता क्या है दोस्तों कि जब सलीम बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे जो है उसके पिता से उसकी दूरियां गलतफहमियां बढ़ने लगती है और अकबर जो है आपका अबुल फजल से जो है सलाह मशवरा करता है अपने बेटे से संबंधित संबंधों को सुधारने के लिए। तो यहाँ गलतफहमी और ज़्यादा बढ़ती है। सलीम को ऐसा लगता है कि जो ये अबुल फजल है या मेरे पिता को भड़काते हैं मेरे खिलाफ़। तो वो क्या करते हैं कि वीर सिंह बुंदेला को कहते हैं कि इसकी हत्या करने के लिए, और वीर सिंह बुंदेला जो है इसकी अबुल फजल की हत्या कर देते हैं। तो जब यहाँ बीरबल की जब हत्या होती है दोस्तों, तो चूँकि बीरबल अकबर का बहुत करीबी व्यक्ति था, तो कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात अकबर जो है 3 दिन तक खाना पीना नहीं खाते। वहीं जब जो है इस अबुल फजल की हत्या होती है तो इसका भी गहरा घात अकबर को लगता है, क्योंकि अबुल फजल की कहीं कोई गलती भी नहीं थी, वह कुछ गलत सिखा भी नहीं रहा था और सलीम जो है गलत फहमी में इसकी हत्या करवा देते। तो इसका भी आघात उसको अकबर को बहुत अधिक लगता है। तो आपका 1602 में जो है इसकी हत्या हो जाती है और बीरबल की आपको 18 नहीं होगा दोस्तों, 15 होगा, 1586 में जो है आपका इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों तानसेन। तो ये तानसेन जो है दोस्तों इनका मूल नाम रामतनु पांडे रहता है। तो जिस प्रकार महेश दास बीरबल का आपका नाम रहता है, इससे जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है, उसी प्रकार जो है तानसेन से जोड़ करके भी जो यानी उनके मूल नाम से भी जोड़ करके प्रश्न पूछे जाता है। और ये जो है दोस्तों ग्वालियर का रहने वाला होता है और इनके जो गुरु रविदास रहते हैं। तो रविदास इनके गुरु रहते हैं। और इनके गुरु से संबंधित एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। कहा जाता है कि तानसेन कहते हैं अकबर को कि मेरे जो गुरु हैं मुझसे भी अच्छा गाते हैं, क्योंकि तानसेन जो है एक संगीतज्ञ रहते हैं। इस यानी कि अकबर के दरबार के संगीतज्ञ के रूप में वे उनकी विशेषता रहती है। तो वो बताते हैं कि मेरे गुरु जो है मुझसे भी बेहतर गाते हैं। तो वहाँ पे अकबर के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह जो है इस रविदास के पास जो है कई बार संदेश भिजवाते हैं दरबार में हाजिर होने के लिए, किंतु रविदास हाजिर नहीं होते। तो जिज्ञासावश अकबर खुद ही उनके पास जाते हैं। तो जो रविदास रहते हैं तानसेन के गुरु, तो वो कहते हैं कि मैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं गाता हूँ, मैं सिर्फ अपने ईश्वर के लिए गाता हूँ। तो ये रविदास से संबंधित
इंटरेस्टिंग तथ्य, यानी कई बार ये इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि रविदास जो है किसके समकालीन थे, तो उसका आंसर आपको हो जाएगा अकबर। इसके अलावा बैजू बावरा जो थे वो भी जो है आपके अकबर के ही समकालीन थे। हालांकि बैजू बावरा और रविदास इनके दरबारी नहीं थे किंतु इनके समकालीन थे, तो अक्सर जो है समकालीन से जोड़ करके भी जो प्रश्न पूछा जाता है। इनकी जो उपाधि है दोस्तों वो कष्टाभरण वासी विलास की उपाधि अकबर के द्वारा जो इन्हें दी जाती है। तो कई बार ये भी पूछा गया दोस्तों इनकी उपाधि के बारे में भी। और इन्होंने जो है द्रुपद गायन शैली का विकास किया था, यानी इनके ही समय जो है द्रुपद गायन शैली का विकास होता है। इन्होंने जो कई रागों की भी जो है यानी कि खोज की थी, जिसमें कि आपकी यानी प्रमुख कृतियों में जो है आपका मियाँ की टोडी, मियाँ की सारन, मियाँ की मल्हार और दरबारी कांधरा जो है प्रमुख इनकी कृतियां हैं। तो तानसेन से जोड़ करके जो है बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो दोस्तों इसको भी निश्चित रूप से याद रखिएगा। आगे इनके यानी अकबर के जो अगले दरबारी नवरत्न थे वह थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये दोस्तों बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां जो जिन्हें अकबर खान बाबा के नाम से पुकारते थे वो जो है अकबर के संरक्षक भी रहते हैं। और 1556 से यानी जब राज्याभिषेक होता है अकबर का, तो 1556 से 60 के तक जो है वह इनके प्रधानमंत्री और वजीर के पद पर रहते हैं। तो किंतु उनकी जो हत्या 1560 में कर दी जाती है आपका अफ़गानी शासक के द्वारा। तो ये जो है अब्दुल रहीम खान खाना इस बैरम खां का ही पुत्र रहता है। तो जब उसकी हत्या हो जाती है दोस्तों बैरम खां की, तो बैरम खां की विधवा के साथ अकबर विवाह कर लेते हैं और उसका ये जो पुत्र रहता है अब्दुल रहीम खान खाना, तो इसकी सारी शिक्षा दीक्षा, इसकी सारी पढ़ाई की व्यवस्था जो है आपका अकबर ही करते हैं और बाद में जो उसे अपने दरबार में भी स्थान देते हैं। तो जब गुजरात विजय पर ये अब्दुल रहीम खान खाना जाते हैं तो इन्हें जो है उसके बाद यानी गुजरात विजय के बाद जो इन्हें खान खाना की उपाधि दी जाती है। तो ये भी निश्चित रूप से याद रखिएगा। और ये कवि एवं साहित्यकार थे आपके अब्दुल रहीम खान खाना, यानी अकबर के दरबार में कवि एवं साहित्यकार के रूप में ये स्थापित थे। इसके बाद दोस्तों मानसिंह आते हैं और ये मानसिंह जो है दोस्तों एक सियासी सेना नायक थे। तो ये जो दोस्तों आमेर के जो राजा रहते हैं भारमल, जिनकी पुत्री के जोधा के साथ हरकाबाई के साथ जो इसका विवाह हुआ रहता है अकबर का, उसका ही पौत्र रहता है यानी पोता रहता है आपका मानसिंह, यानी कि राजा भारमल का पौत्र और भगवान दास का जो है यह पुत्र रहता है मानसिंह। और यह जो है इसके सेनापति के पद पर स्थापित रहता है। इसके द्वारा जो है दोस्तों बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं, यानी इसके नेतृत्व में जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध भी रहता है। इसके वजह से यानी इसके नेतृत्व में ही जो है महाराणा प्रताप से जो युद्ध होता है उसमें आपका यह मानसिंह ही जो है नेतृत्व करता है और हल्दी घाटी के युद्ध में यह जीत हासिल करता है। तो ये भारमल के पुत्र और भगवान दास के पुत्र रहते हैं। तो ये शासी सेना नायक थे आपके अकबर के दरबार के। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा रहता है इनका दरबारी नवरत्न, जो कि बुद्धिमान व वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं। यानी कहा जाता है कि इन्हें जो है खाने में प्याज बहुत पसंद थे और हमेशा जो है खाने में वो 2 प्याज लेते थे, तो इस वजह से इन्हें मुल्ला दो प्याजा का नाम दिया गया। और ये जो है बहुत ही बुद्धिमान थे दोस्तों और हाजिर जवाबी थे, मीन्स किसी भी बात को तुरंत जवाब देना, उत्तर देना इनकी खासियत थी। तो ये मुल्ला दो प्याजा हो गए इनसे संबंधित जानकारी। इसके बाद हकीम इमाम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हकीम इमाम जो है दोस्तों यह रसोई घर का प्रबंधक था और इनके यानी कि नेतृत्व में, इनके ही संरक्षण में जो भी खाना बनता था वही खाना जो है अकबर ग्रहण करते थे। तो ये हकीम इमाम भी इनके नवरत्नों में शामिल थे। उसके बाद आते हैं टोडरमल और इनका यानी टोडरमल जो है दोस्तों अकबर से पहले जो है शेरशाह सूरी के
दरबार में था। तो चूँकि ये शेरशाह के दरबार में रह चुके हैं और तो इनके एक्सपीरियंस के, इनके अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए जो अकबर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल करते हैं और इनके द्वारा ही जो है दोस्तों 10 साला बंदोबस्त लागू किया जाता है, जिसे टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता है। तो 10 साला बंदोबस्त जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि किसी भी किसान के 10 साल की जो उपज होती थी उसका औसत निकाला जाता है, उसके आधार पर जो है 1/3 लगान की दर जो किसान पर लगाया जाता था अकबर के द्वारा। तो उस 10 साला बंदोबस्त को लगाने वाले यही आपके टोडरमल ही रहते हैं। उसके बाद आते हैं फैजी, और ये फैजी जो है दोस्तों अबुल फजल का बड़ा भाई था। यानी ये अबुल फजल जो हमने पढ़ा जिसकी हत्या आपका हो जाती है वीर सिंह बुंदेलिया के द्वारा, तो ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। यानी कि ये सूफी शेख मुबारक के बड़े पुत्र थे और अबुल फजल जो है छोटा पुत्र थे। तो ये जो है अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि अकबर के दरबारी कवि कौन थे। तो अकबर के दरबारी कवि आपके फैजी थे। हालांकि अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, किंतु वो उनके दरबारी कवि नहीं थे। दरबारी कवि की जो उपाधि है, जो स्थान है, वह इनको ही फैजी को दिया गया था। इन्होंने जो कई ग्रंथों का अनुवाद भी किया था। दोस्तों अकबर के द्वारा जो अनुवाद विभाग की अलग से स्थापना की गई थी, इसके तहत जो कई ग्रंथों को जो है अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया था। तो ये आपका फैजी ही रहते हैं जो आपका अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ग्रंथों की जो है अनुवाद वो करते हैं। तो ये अनुवाद विभाग में भी ये मुख्य कार्य इन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाता था। तो ये हो गए दोस्तों अकबर के नवरत्नों से संबंधित जानकारियाँ। अगली क्लास में जो है हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, यानी सलीम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए पूरा और देवी स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अब तक देवी स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।